सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। अग्निवीर को लेकर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि कई अग्निवीरों का कहना है सर कि हम अफसर बनना चाहते हैं लेकिन हमें कोई रास्ता बताइए। क्योंकि एनडीए में हमें माफ करिए, एसीसी में हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो हमें कोई और रास्ता बताइए जहां से हम सेना के अंदर अधिकारी बन सकें और एक लंबी नौकरी कर सकें। तो सर मैं उसी के ऊपर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। बस इतना बता दूं कि पहले एनडीए के लिए 16.5 साल से 19.5 साल उम्र तय है। इसके बीच ही आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीडीएस की बात करें तो आप 19 से 25 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि। और अगर अग्निवीर की बात है तो अग्निवीर के लिए 17.5 साल कम से कम और 21 साल ज्यादा से ज्यादा। तो ये एज है। लेकिन अगर 17 अग्निवीर के लिए रखा है सर, 17 साल, 17.5 साल, 1 साल की ट्रेनिंग, तो सीधे वो 18 साल का हो गया। और उसके पास फिर एनडीए के लिए तो मुझे लगता है कि 1 ही साल बचा है, अगर वो एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो कैसे आप देख रहे हैं सर, कोई स्कोप है हमारे अग्निवीरों के लिए कि वो आज से 4 साल के अंदर आज ए ऑफिसर्स आर्मी को ज्वाइन कर सकें सर? हाँ राजेश, सबसे पहले तो मैं अग्निवीर भाइयों की जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने अग्निवीर ज्वाइन किया और देश की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं उनकी तारीफ भी करना चाहता हूँ कि उनमें से कई जो हैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, फौज में अफसर बनना चाहते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। अभी देखो, मैंने 2 स्टेशन एजुकेशन ऑफिसर से बात की है। जी ये मैं अग्निवीर भाइयों को बताना चाहता हूं, उन सबको पता होना चाहिए कि स्टेशन एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर कहां पर है। सभी यूनिट्स के आसपास कहीं होगा, या तो सब एरिया हेडक्वार्टर में होगा या एरिया हेडक्वार्टर में होगा। तो अग्निवीर के जो नियम हैं वो हर रोज बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। तो जो भी चीज हम इधर उधर से पता करेंगे या अभी वीडियो में बात करेंगे, हो सकता है वो परसों लागू ना हो, परसों हो सकता जी है कोई नया आदेश आ गया हो। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो बहादुर अग्निवीर भाई हैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप अफसर बनना है तो 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक, डिसिप्लिन में रहते हुए अपने ऊपर किसी से मत डरो, ना ही जूनियर अफसर से डरो, ना ही जेसीओ साहिबान से या एसएम साहब से डरो, लेकिन डिसिप्लिन में रहो। दूसरी बात, इसका उल्टा भी सच है। अगर आप अग्निवीर से अफसर बनना चाहते हैं तो हिम्मत होनी चाहिए उस अग्निवीर में कि वो अपने जेसीओ साहिबान के पास जाए, एसएम साहब के पास जाए, स्टेशन एजुकेशन अफसर के पास जाए बिल्कुल और सर। हक मांगे। और वहां पर जो स्टेशन लाइब्रेरी है या एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ पर जो जेसीओ साहिबान बैठे हैं, वो एजुकेशन जी ब्रांच के होते हैं। देखिए, ओके। वो नॉर्मल इन्फेंट्री के जवान नहीं होते, वो एजुकेशन ब्रांच से होते हैं। और जी इस तरह के जितने हुक्म होते हैं उनके पास चिट्ठी आती है लेटेस्ट। तो जी अपना हक मानते हुए डिसिप्लिन को ना तोड़ें, लेकिन अपना हक मानते हुए वहां जाकर पूछताछ करें। अगर ओके। उनको लगता है कि जवाब ठीक से नहीं मिल रहा तो लिखित में एप्लीकेशन दें। देखिए, जी आप अग्निवीर बन रहे हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आप में अफसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी आप डिसिप्लिन में रहते हुए सवाल पूछें। अगर आप ठीक है। सवाल पूछने से डरते हैं, चाहे अपने जेसीओ साहिबान से या अपने एसएम साहब से या स्टेशन एजुकेशन अफसर से, अगर आप उसको एक सैल्यूट मार के सवाल पूछने से डरते हैं, फिर आप अफसर मटेरियल नहीं है। ओके। ये मैं सारे अग्निवीर भाइयों को बताना चाहता हूं। आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्या होगा? आप पे कोई कोर्ट मार्शल नहीं करेगा। एप्लीकेशन डालो। अगर आपकी एज है, चाहे वो एनडीए के लिए हो, एसीसी के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, एयरफोर्स एकेडमी के लिए हो, एफ कैट के लिए हो, आप एप्लीकेशन डालो, प्रॉपर तरीके से डालो। और उसके बाद अगर आपको कोई भी नो बोलता है, चाहे कोई जेसीओ साहिबान आपको नो बोले, एसएम साहब आपको नो बोले, एजुकेशन अफसर आपको नो बोले, या आपके यहाँ पर
आपके जो एडजुटेंट हैं, कंपनी कमांडर हैं या सीओ जी अगर नो बोले तो डिसिप्लिन में रहते हुए बढ़िया वर्दी पहन के जाओ, सैल्यूट मारो और बोलो सर मुझे इंटरव्यू चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं मेरा एप्लीकेशन आगे बढ़ाया। ओके अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अफसर मटेरियल नहीं है। अगर आप एक सल्यूट मार के कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू या कंपनी कमांडर का इंटरव्यू या एडजुटेंट साहब का इंटरव्यू डिमांड नहीं कर सकते सल्यूट मार के डिसिप्लिन में रहते हुए, तो फिर आप ऑफिसर मटेरियल नहीं हो। देखो इधर इधर की बात मत सुनो। अग्निवीर में ऐसे भी आप 4 साल के हो, कौन सा आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने आपको निकाल देना है। ऐसे भी आप में से जो पसंद नहीं होंगे उनको तो उन्होंने ऐसे भी निकाल देना बिल्कुल सर है ना। अच्छा, आप में से जो परमानेंट हो जाओगे 4 साल के बाद, चलो बात हो रही कि 25% लेंगे या 50% लेंगे अग्निवीर, वो अलग बात है। लेकिन आप में से जो परमानेंट हो जाएंगे उनको तो उसके बाद अलाउ है अफसर बिल्कुल बनना। ठीक है। तो मैं अभी अब थोड़ी देर पहले ही एक एजुकेशन एयरफोर्स के स्टेशन एजुकेशन ऑफिसर से बात की है। उसने कहा कि सर सारे अग्निवीर को बोलो कि अपने जो जब भी उनको समय मिलता है, चाहे ऑफ ड्यूटी आवर्स में, चाहे ड्यूटी आवर्स में या छुट्टी के दिन, स्टेशन एजुकेशन ऑफिसर जाएं, वहां नोटिस बोर्ड पढ़ें, जो वहां पर ड्यूटी पर जीसीओ साहिबान हैं उनसे बात करें, एप्लीकेशन दें। देखिए फौज में कई बार क्या होता है, मैं अग्निवीर भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने भी ऐसी गलती की है कि कोई जवान कुछ पूछ रहा है, उसको हम डांट के भगा देते हैं। तो अगर वो भाग जाता है वहां से डर के, तो फिर वो अफसर मटेरियल नहीं है। सलूट मारे, सावधान पोजीशन में रहे और एप्लीकेशन आगे बढ़ाए। ओके अगर कोई नो बोलता है तो डिमांड करे, उसका हक है कि सर ठीक मेरे एप्लीकेशन को नो लिखा गया है, मेरे को कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू दिया जाए, जो जिसका भी कंपनी कमांडर का या एडजुटेंट का, वो लिखेगा। मेरी दरख्वास्त है सर कि मेरे को बताया जाए इन राइटिंग कि मेरी एप्लीकेशन आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई और क्या कोई दूसरा तरीका है कि मेरे को 1 साल इंतजार करना पड़ेगा या 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक है रूल चेंज हो रहे हैं, ये समझने की बात है। अभी तक अग्निवीर के बारे में हर रोज रूल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि देखो जी रूल तो आर्मी हेडक्वार्टर नहीं बनाती ना, रूल जी बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ओके रूल चेंज करने में बहुत समय लगता है। नॉर्मल जवान, नॉर्मल सिपाही, नॉर्मल हमारा एयरफोर्स का एलएसी या नेवी का सेलर, रूल चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो अग्निवीर भाइयों, आप अफसर का बनने का जज्बा अपने दिल और दिमाग में रखो, राइटिंग में एप्लीकेशन दो, और कोई अगर उसमें नॉट रिकमेंडेड लिखता है तो एक और एप्लीकेशन दो कि जी सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, थोड़ी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, कि सर माय एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, with due respect I request that a written reason may please be given to me। उसके बाद चाहे एसएम साहब की तो बात ही भूल जाओ यार, सल्यूट ओके मारो और एडजुटेंट के सामने खड़े हो जाओ। वो लिखने के लिए बाध्य है कि आपकी एप्लीकेशन आगे क्यों नहीं बढ़ाई, और ठीक अग्निवीर उस एप्लीकेशन को अपने रिकॉर्ड में रखे, अपने पास एक कॉपी रखे। ठीक है। ओके डन हाँ, सर ठीक राजेश डन बताओ। बस बस एक दो पॉइंट और हैं क्योंकि जो एनडीए की मैं बात कर रहा था क्योंकि एनडीए की जो लास्ट एज है 19.5 साल है सर, उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। और अग्निवीर ही हमारे 17.5 साल के भर्ती होते हैं, 17.5 साल के भर्ती होते हैं, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग, यानी कि आप 18.5 साल के हो गए। और उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 साल है कि आप 1 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और वो एक बड़ा चुनौती है कि आप आते ही आपको यूनिट में कौन है जो आपको सीधा कहेगा कि आप जाइए, आप एनडीए के लिए अप्लाई करिए, वो भी बाहर जाकर एक एग्जाम के अंदर। रही बात सीडीएस की, तो यहाँ पर एक मौका है कि आप 19 से 25 साल के बीच अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या आफ्टर रिटायरमेंट 4 साल अगर आर्मी बाहर कर देती है किसी अग्निवीर को, उसके बाद क्या वो सीडीएस क्लियर कर कर एज ए ऑफिसर्स वापस लौट सकता है आर्मी के अंदर, और कोई बेनिफिट उसको अग्निवीर का होने का मिलेगा इसके अंदर?
देखो राजेश, मैं फिर से ऐसे बोलूंगा कि नियम हर रोज बदल रहे हैं। जी, जो अग्निवीर ज्वाइन करने के पहले रिटन टेस्ट एनडीए का पास कर चुके हैं, ऐसा भी हो रहा है कि जी, अग्निवीर जो है उसने 6 महीने पहले या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले रिटन टेस्ट पास कर लिया है। अगर उसके पास रिटन टेस्ट पास होने की चिट्ठी आ जाती है और उसके बाद वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो या एसएसबी में। अग्निवीर बन चुका है, तो उसको छुट्टी दी जाएगी कि वो जाकर अपना एसएसबी जाके अटेंड करे। ये वो अग्निवीर हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने के पहले अपना रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं। दूसरी बात, देखो 4 साल के बाद क्या होगा, बहुत मुश्किल है कहना। फिर से मैं ये बताता हूं, जी, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है और काफी सारे जो रिप्रेजेंटेशन ऊपर हायर हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। हायर हेडक्वार्टर का मतलब ये नहीं है कि आर्मी हेडक्वार्टर या एयर हेडक्वार्टर। हायर हेडक्वार्टर का मतलब है कि काफी सारी सजेशंस, कंप्लेन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक भी पहुंचती है। हो ओके। सकता है अगले 2-3 साल में कुछ केस कोर्ट से भी पहुंच जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो ऐसे हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 साल में ऐसे नियम बन जाएंगे जहां अग्निवीर जो 4 साल के बाद छोड़ के बाहर निकल रहा है, उसको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल। ऐसे नियम अब तक बनकर आए नहीं हैं। अभी तक ऐसा ही चल रहा है कि 4 साल के बाद वो गया, जी, सिविलियन है। तो अब लेकिन अग्निवीर सीएपीएफ भाइयों, में अगर आप सीएपीएफ में कोटा दे सकते हैं अग्निवीरों को 10%, तो क्यों नहीं आप दूसरी जगह पर, चाहे वो ऑफिसर है, वहां पर प्रायोरिटी सीडीएस एग्जाम में क्यों नहीं प्रायोरिटी आप अग्निवीरों को दे सकते हैं? देनी चाहिए, मुझे लगता है। छोटा हाँ, सा पॉइंट देखो प्लीज। राजेश, आपका कहना एकदम सही है। इस मामले में अग्निवीर भाइयों के साथ में हूं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मौका मिल कोई ऐसा कहना कि भाई 10% या इतने परसेंट अग्निवीर को अफसर बना दो, कि ऐसा कोटा तय नहीं किया जाता। मैंने अपने करियर में देखा है कि आईआईटी के बच्चे आए हैं, एसएसबी में फेल हो गए हैं। मैंने अपने करियर में ये भी देखा है कि आईआईएम अहमदाबाद, सबसे बड़ा आईआईएम है, उसका लड़का आया, एसएसबी में फेल हो गया। तो ये कहना कि फलाने के लिए इतना कोटा कर दो, बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, आप कोशिश कीजिए और एप्लीकेशन दीजिए। अगर कुछ तो आपने एक्सेप्शन आपके हो सकती है एप्लीकेशन, सर कि भाई एग्जाम में थोड़ी हाँ, सी छूट, कुछ तो छूट हो सकती है अग्निवीरों के लिए। आप एनसीसी कैडेट के लिए छूट दे सकते हैं सर, और आप कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों के लिए नहीं, तो अग्निवीरों के लिए भी तो हो सकती है ना सर। देखो राजेश, एनसीसी कैडेट वाला जो रूल है वो दशकों से चला आ रहा है, 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से। ऐसा वाला रूल क्या अग्निवीर के लिए आएगा? बेशक आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो रूल आने में समय लगेगा। देखो एनसीसी का जो रूल है वो भी तो ऐसे ही नहीं आ गया ना। जी, जी, लोगों ने एनसीसी ज्वाइन की, पार्ट सी किया होगा कॉलेज में। वैसे एनसीसी का पार्ट सी वाला मैं बताता हूँ एडवांटेज क्या है। उसको जब एनसीसी ज्वाइन करता है, पार्ट सी करना है, तो जाहिर बात है पार्ट सी अगर कर रहा है तो ग्रेजुएशन कर रहा है। जाहिर बात है कि जिस दिन वो ज्वाइन करेगा, एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उसके हाथ में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होगी। तो एक आइडिया तो वो सीरियस है या नॉन सीरियस है, वहां एसएसबी बोर्ड को वहीं पता लग जाता है कि ग्रेजुएशन में इसको किस तरह से नंबर मिले। ग्रेजुएशन में अगर उसको 33-34 नंबर मिले हैं 100 में से, तो एसएसबी वहीं से देख लेती है, यार ये तो जरा ढीला लग रहा है। एनसीसी कैडेट है, जी, सर्टिफिकेट सी भी है इसके पास, लेकिन इसने बीए बीएससी किया है 34 नंबर लेकर, तो ठीक जी, है, उसको एसएसबी में मौका दिया जाता है। लेकिन जो अग्निवीर हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जब वो अग्निवीर जी, बनते हैं तो ग्रेजुएट नहीं है। देखो अग्निवीर भाइयों, ध्यान से कान खोल के सुनो। अगर आपको अफसर बनना है तो अग्निवीर ज्वाइन करने के पहले ही, शपथ लेने के पहले ही तय कर लो। देखो अफसर बनने की काफी सारी क्वालिटीज होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं आज कुछ सोच रहा हूं, कल कुछ सोच रहा हूं, परसों और कुछ सोच रहा हूं।
अफसर आप बन रहे हो तो ठीक है, आपको मेहनती होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, लेकिन एक चीज होती है कि आप में एक चीज होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। चाहे आप जी कहीं पर भी जाओ, चाहे एसीसी के थ्रू जाओ, उसमें देखा यह जाता है कि आप क्या किसी चीज को 2 साल पहले से सोचते हो कि नहीं, किसी चीज को आप 1 साल पहले से सोचते हो कि नहीं। अब आप अग्निवीर के लिए अपीयर हो गए, ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए, उसके बाद अगर आप छलांगे मार रहे हो कि मुझे अफसर बनने दिया जाए, तो मैं सिर्फ आपको सिंपैथी दे सकता हूं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गुड, अच्छा जज्बा है। लेकिन भाई अगर आप में इतनी ही तमन्ना थी, तो आपने 3 महीने पहले अग्निवीर का कोर्स क्यों ज्वाइन किया? जी नहीं ज्वाइन करते, घर में रहते, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते, जी एनडीए के लिए अप्लाई करते अगर उम्र थी, सीडीएस के लिए अप्लाई करते अगर उम्र थी। तो अपने एक बार जब अग्निवीर ज्वाइन कर लिया तो फिर मन अपना अग्निवीर में रखो। और जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ये समझना पड़ेगा, ये सारे नियम इतनी तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि 50 दिशा से दबाव आ रहा, प्रेशर आ रहा है आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर, एयर हेडक्वार्टर के ऊपर, कि ऐसा भी करते हैं अग्निवीर के लिए, वैसा भी करते हैं अग्निवीर के लिए। देखो ये चीज कोई एयर मार्शल या जनरल साहब नहीं डिसाइड करते, अग्निवीर भाइयों, ये डिसाइड होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वहां सारे सिविलियन हैं। ठीक है सर। तो आप ऐसा मत सोचो कि अग्निवीर के लिए जो नियम आते हैं ये कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहा है, नहीं। जी ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़े टेढ़े सवाल पूछती है। वो ऐसे बोलते हैं हाँ कि हाँ अगर इसको आप अग्निवीर से अफसर बना दे रहे हो तो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग का खर्चा हुआ वो कहां जाएगा? ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूछती है। लेकिन भाइयों मैं आपको सिर्फ सही एक है। चीज बोलना चाहता हूं कि हर 6 महीने, हर 1 साल में थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करो और फिर छाती ठोक के सलाम मार के पूछो कि मेरे उसमें नॉट रिकमेंडेड क्यों लिखा, किसने लिखा, एसएम साहब की हिम्मत कैसे हुई, डन एडजुटेंट ने सर। कैसे लिखा। अगर एडजुटेंट ने लिखा है नॉट रिकमेंडेड या कंपनी कमांडर ने लिखा है नॉट रिकमेंडेड, दूसरी एप्लीकेशन ठोको, वर्दी ठीक है। अच्छी पहनो, सलाम करो और बोलो कि सर मुझे इंटरव्यू दिया जाए कंपनी कमांडर के साथ कि ओके। मैं एप्लीकेशन डाली थी, मेरी एप्लीकेशन नॉट रिकमेंडेड हो गई, क्यों नॉट रिकमेंडेड हुई, लिखित में दिया जाए। चलिए बहुत हो अगर गया वो सर। डरता है कि इसके बाद मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो वो ऑफिसर मटेरियल नहीं है। अगर वो सोचता है चलिए इसके बाद लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे या उसको पिट्टू परेड लगा देंगे, या चलिए उसको आई 10 किलोमीटर ये दौड़ा देंगे, फिर वो अफसर जी मटेरियल नहीं है। नहीं है, जी। लेकिन काफी मोटिवेट किया आपने और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें अग्निवीरों के बहुत काम आने वाली हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिससे पता चले कि कितने अग्निवीरों ने एनडीए के लिए अप्लाई किया, कितने अग्निवीरों ने सीडीएस के लिए अप्लाई किया और क्या वाकई में अग्निवीरों के लिए एसीसी कमीशन को खोला गया। उम्मीद करेंगे ऐसी खबरें आए, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद, जय अग्निवीर। जय हिंद सर, जय हिंद सर।